अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से सलाम व आदाब कबूल करें। मैं मोहम्मद असगर राय, सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं आपके सामने इसलिए रूबरू हो रहा हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट के मुतालिक बात करनी है। मैं आप लोग को बता दूं, जो मैं रिकॉर्ड मांग रहा था ब्लॉक से, आरटीआई फाइल की है मैंने। रिकॉर्ड नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मैंने सोर्स के ज़रिए रिकॉर्ड कलेक्ट किया है। तो उस रिकॉर्ड के तहत जो पंचायत बदर, ब्लॉक महौर, डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो हालत है, बदर पंचायत की नहीं, हर एक पंचायत की यही हालात है। ब्लॉक महौर में जो मुलाजम हजरात हैं, उनने जो हालात करके रखी है, जो गरीबों का हक लूटा है। खासकर पंचायत बदर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप यूज हो रही है, शख्सी राज बना के रखा हुआ है। पंचायत जो होती है वो ग्राम पंचायत इसलिए कहते हैं कि गांव के लोगों से मिलकर एक पंचायत बनाई जाती है। उसमें गांव के अगर कोई भी स्कीम आई हो, कोई भी काम आया हो पंचायत नरेगा के तहत, या कोई भी डिपार्टमेंट, वो लोगों से राय लेकर वो काम फलानी जगह मतलब कहीं भी मुकर्रर किया जाता है। गांव के जो पब्लिक है उससे वो राय पूछकर यहाँ पे जो भी होता है पब्लिक से चोरी छुपे सारा कुछ किया जाता है। अभी हमारी पंचायत बदर में एक रीडिंग रूम बन रहा है, जो पब्लिक की राय से बनना चाहिए था। पब्लिक में एक रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए थी, और उसमें अक्सरियत लोग जो जगह मुकर्रर करते वहाँ वो बनाया जाता। लेकिन वो चोरी से पंचायत, खासकर सरपंच, यहाँ पंचायत बदर का सरपंच अपने ज़ाती फायदे के लिए उसको बना रहा है। तो मैंने ब्लॉक को भी कहा था कि आप ये रीडिंग रूम जो हमारी पंचायत में है, ये हम पहले एक इजलास करो आप यहाँ, हम उसमें सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ बनना चाहिए। तो ये पूरी डिक्टेटरशिप है, ये किसी का मानते नहीं है, किसी को पूछते नहीं है। गरीबों का बुरा हाल है। कोई भी टॉयलेट कम्प्लेक्स आया है, वो इनने चोरी छुपे किसी इंडिविजुअल को दे दिया, तो अपने फायदे के लिए, क्योंकि ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। अगर 2 लाख का काम है तो उसमें 50 या 60 हज़ार ग्राउंड लेवल पे लगाते हैं, और बाकी पैसा हड़प हो जाता है। वो हड़प कैसे होता है, वो मेरे पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि जो पंचायत बदर में जो भी पैसा हड़प हुआ है, जो गरीब लोगों का, किसानों का जो हक है, वो मारा जाता है। यहाँ पे जो बैक टू विलेज के तहत प्रोग्राम हो रहे थे, मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट तो हमारे लिए बहुत कुछ स्कीमें भेजती है, लेकिन हमें ऐसी स्कीमों का फायदा क्या है जो स्कीमें हमारे नाम पर कुछ लोग मिलकर पैसा ही गायब करते हो। गरीब इंसान को कोई फायदा नहीं है इस चीज का। मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूँ, मेरा काम है आवाज उठाना। बाकी मेरे हाथ में तो बड़ी कोई पावर नहीं है इस सब चीज को मैं रोक सकूं, लेकिन मैं जितनी मेरी ताकत है आवाज में, मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा मरते दम तक। और पंचायत के लोग मिलकर जो मेरे परिवार पे जुल्म कर रहे हैं, मेरे परिवार को सता रहे हैं, उससे चलो वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। गरीब आवाम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मरते दम तक मैं काम करता रहूंगा। बैक टू विलेज के तहत अभी 3rd फेज चल रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूं कि जो पहले 2 फेज है, 1st 2nd, उसमें क्या दिया आपने, गरीब आवाम तक क्या पहुंचा, उसका कोई आप बताइए। कितना पैसा आया, कहाँ यूज हुआ, उसका गांव में क्या फायदा हुआ हमें। तो फिर आप 3rd फेज शुरू करिए, वरना हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं है। हमारे नाम पे जो पैसा, गरीबों के नाम पे जो पैसा हड़प हो रहा है, वो हम ऐसे होने नहीं देंगे। 3rd फेज में कह रहे 10 लाख है, लेकिन ये भी मुझे पता है ये पैसा भी हड़प हो जाएगा। जैसे इसमें मेन सरपंच और जीआरएस और जो जेई होता है ब्लॉक का, जेई, बीडीओ, ये सारे मिलकर ये पैसा गायब कर देते हैं, गरीब आवाम तक कुछ नहीं पहुंचने देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये पैसा कैसे हो सकता, क्या हड़प कैसे होता है। इसमें
मेरे पास 19-20 का ये एक रिकॉर्ड आया हुआ है, जिसमें सरपंच के स्टंप, सरपंच के साइन के बगैर एक पैसा आगे पीछे नहीं हो सकता। तो इस लिस्ट के मुताबिक, मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूं, इस लिस्ट के मुताबिक इस पीरियड में कंसर्न यहाँ पर सरपंच के साथ जो ग्राम रोजगार सेवक था मोहम्मद आसिफ, उससे पहले अब्दुल कयूम, इनकी ये डिटेल है जो इनके जो इनने ब्लॉक के साथ मिलकर जो इनने किया हुआ है। अब्दुल रहमान है इसमें, मोहम्मद लतीफ है, अब्दुल लतीफ है, गुलजार अहमद है, मीर मेडिकल हॉल है जिसमें 13 लाख रुपए गया है, नासरदीन है जिसमें कम से कम 27 लाख रुपए गया है। ये सारी डिटेल है मेरे पास, मैं अपने से तो नहीं कह रहा हूं। तो ये सारी डिटेल है मेरे पास, जो ये गरीब आवाम का पैसा हड़प हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा पैसा है, ये कम से कम 50 लाख रुपए है जो गरीब आवाम का पैसा है नरेगा के तहत, जो यहाँ काम होने थे वो पैसा गायब हो गया है। इस लिस्ट के मुताबिक मैं सरपंच पंचायत बदर से पूछना चाहता हूं, क्या ये पैसा आपको पता नहीं है कहां है? क्या ये पैसा आप तक पहुंचा नहीं है? क्या ये आपकी साइन के बगैर ये पैसा जा सकता है? आप गरीब लोग जो है, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको आप कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? ये पैसा आपकी साइन के बगैर जा नहीं सकता कहीं। मैं आप लोग को ये आप इसमें ये नाम भी पढ़ सकते हैं, ये जो नाम है ये भी पढ़ सकते हैं आप। इसमें नासरदीन, अब्दुल रहमान वगैरह लिखे हुए हैं। ये मेरी घर की बनाई हुई डिटेल नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली है, गवर्नमेंट की साइट पे ये डिटेल पड़ी हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि ये पैसा अगर सरपंच पंचायत बदर से मैं कहता हूं, और कंसर्न जीआरएस जो यहाँ आज तो है नहीं, लेकिन इससे पहले जो मोहम्मद आसिफ और अब्दुल कयूम, आप लोगों ने मिलकर, और वीडियो मोहर खादिम हुसैन शाह, सेक्रेटरी पंचायत, जेई, जो आप लोगों ने ये सब पैसा गायब किया है, क्या आपको ये पता नहीं है? खास तौर पर मैं सरपंच से पूछना चाहता हूं कि ये जब तक आप कोई साइन नहीं देंगे, कोई बिल आप पास नहीं करेंगे, तब तक पैसा आगे पीछे हो नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए कि ये पैसा कैसे गया है? या तो ये आपकी मर्जी से गया है, अगर आपकी मर्जी से नहीं गया है तो आप बताइए ये पैसा कहाँ गया है। तो एक आप जो भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट की निगरान पंचायत है, उस डिपार्टमेंट की नरेगा के सिवाय कोई भी स्कीम गरीब आवाम तक नहीं पहुंचती है। इसलिए मैं आवाज उठाता हूं। PMAY है, उसमें गरीब तबके को छोड़ दिया है। IAY है, उसमें कमीशन खाया पंचायत ने। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितनी भी स्कीमें हैं हमारे यहाँ, हेल्थ सब सेंटर की बुरी हालत है, बंद रहता है, उस चीज पे आप तो बात नहीं करेंगे पंचायत वाले। और जो यहाँ के पंचायत में है सरपंच मेंबर, आपको खाली ये पता रहता है कि पैसा कहाँ से हड़प होगा। मैं ये कहता हूं, अगर हड़प नहीं हुआ है पैसा, तो ये पैसा है कहाँ? ये पैसा अगर इन लोग के अकाउंट में गया तो ये लोग है कहाँ? इनका आप बताइए, या तो इन लोग को ढूंढे अगर आप नहीं जानते हैं। ये गुलजार अहमद, नासरदीन वगैरह, अब्दुल रहमान, ये इन लोग को अगर आप जानते नहीं है तो इनकी डिटेल्स आप निकालिए कि इनको आपने पैसा कैसे इनके अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया। सरकारी पैसा है, ये गरीब आवाम के लिए होता है, ना कि ये कुछ रिश्वतखोरों के लिए होता है। दूसरी बात यह है कि जो कोई यहाँ पे कोई भी काम हो, रेजोल्यूशन पास करनी हो, उसमें गांव के लोगों से पूछा जाता है, गांव के पब्लिक से राय ली जाती है। वो तो आप करते नहीं है। आपने क्या समझ रखा है ये डिक्टेटरशिप है? मुझे पता है आप मेरे परिवार पर क्या तशद्दुद करवा रहे हो। मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर कहीं FIR करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो डरता नहीं हूं। मैं हमेशा काम करता रहूंगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए, आपको इसका जवाब देना होगा। और जिन लोग का आपने पैसा हड़प किया है, 100 दिन का रोजगार नरेगा में, जॉब कार्ड पर 100 दिन का रोजगार आज तक, जब से नरेगा आया है आज तक, सिवाय उन लोगों के किसी को नहीं मिला जो लोग सरपंचों के चमचे रहे हो या उनके अपने घर के लोग हो। उनके खातों में तो पूरे 100 दिन का रोजगार होता है, बल्कि ज्यादा ही होता है। लेकिन जो
किसान है, किसान इस वक्त मजबूर है, नौजवान इस वक्त मजबूर है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उनको 100 दिन का रोजगार आज तक कभी नहीं मिला। हमें इन स्कीमों का क्या फायदा है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये स्कीमें गरीबों तक पहुंचाएं, वरना ये स्कीमें सारी बंद कर दें, क्योंकि गरीबों को धोखे में ना रखे। इस वक्त गरीब जहर खाने के लिए तैयार है, खुदकुशी करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पंचायतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बदर पंचायत का मसला नहीं है, यहाँ पे हर एक पंचायत में यही हाल है। लेकिन मैं बात करता हूँ पंचायत बदर की। पंचायत बदर में सबसे ज्यादा ये सब हुआ है। मैं सरपंच से पूछता हूं कि ये इन लोग को आप सामने लाए, इन लोगों ने ये पैसा कहाँ किया, या आपने पैसा इनके अकाउंटों में क्यों डाला। तो बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरा यूट्यूब चैनल राय ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कर सकते हैं आप मुझे फेसबुक पेज राय ऑफिशियल पर। और मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा, और आप सब लोग सपोर्ट करें, ये आप सबकी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम व आदाब।